नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी है जिसका नाम है शराब और शबाब। दोस्तों, कहानी का पहला पार्ट शुरू करते हैं। 2 दिन से राधा का रो रो कर बुरा हाल था। न खाने को घर में कुछ था, न उसे चुप करवाने वाला कोई। उसने सोच लिया था कि अब और नहीं, बहुत हो गया। आखिर कब तक मैं मार खाती रहूंगी। इस नर्क से अच्छा तो कहीं भी जाकर मेहनत मजदूरी कर लूंगी या जो भी कर लूंगी, पर कम से कम इस नर्क से तो निकल ही जाऊंगी। यह सोचकर राधा घर से भाग गई। अभी 2 दिन पहले ही उसके शराबी भाई राजन ने बेवजह ही उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई की थी कि उसके मुंह से खून तक निकल आया था। दरअसल अपने कुछ शराबी दोस्तों की संगत में वो बिगड़ गया था और इसी कारण जब भी वो अपने घर पर पीकर आता, किसी न किसी बात को लेकर अपनी बहन से झगड़ा करता और उसकी पिटाई कर देता। राधा अपने भाई के बर्ताव से बहुत परेशान हो गई थी। जिस दिन राधा घर से भागी, उस दिन राजन अपनी किसी एक दोस्त की शादी में गया हुआ था और राधा मौका पाकर भाग गई। राजन को शादी में ही खबर मिली कि उसकी बहन राधा उसके घर से भाग गई है। राधा घर से भाग गई, इस खबर को सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और फौरन ही उसने अपने दोस्तों के संग उसकी तलाश करनी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर कहीं भी सड़क पर या रास्ते में वो मुझे मिली तो उसे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी और आगे से घर से बाहर कदम निकालने की हिम्मत भी नहीं करेगी। और अगर तुम्हें मिल जाए वो, तो तुम उसे घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओगे। मैं उसका वह असर करूंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी और कभी घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। तब राजन के दोस्तों ने उससे कहा, जवान लड़की के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके सामने प्यार से पेश आना चाहिए। राजन ने कहा, प्यार मासूका को किया जाता है, बहन को नहीं। और अगर मैं अपनी बहन को डरा धमका कर नहीं रखूंगा, तो उसके भी पर निकल आएंगे और एक दिन अपने किसी यार के साथ गुलछर्रे उड़ाने निकल जाएगी और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। इसलिए उसको बंदिश में रखना जरूरी है। देखा ना तुमने, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पीछे से वो घर से निकल गई। न जाने कहाँ पर गई होगी। राजन की बहन राधा ने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी माँ और पिता का देहांत हो चुका था। सिर्फ एक भाई का ही सहारा था उसे, जो शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था और छोटी छोटी बातों पर भी उसे इतना मारता था कि दर्द सहना असहाय हो जाता था। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और माँ बाप के देहांत के बाद उसने अपने मायके से नाता पूरी तरह से तोड़ लिया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका शराबी भाई अपनी बहन से छुटकारा पाने के लिए अपनी बहन को उसके मत्थे न थोप दे। वैसे उसका मायका छोड़ने का एक और भी कारण था। वो ये था कि उसकी बहन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी और उनके पति जब भी उससे मिलने आते, अपना होश खो बैठते और उन्हें इग्नोर करने लगते। राधा एक छोटे से गांव में रहती थी। भाई से बुरी तरह पिटने पर अक्सर उसका पड़ोसी धीरज उसकी मदद करता था, जो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा भी था। उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश करता, पर उसकी भी नीयत सही नहीं थी। वो अक्सर राधा से कहता था कि तू अपना घर छोड़ दे, क्योंकि इस नरकीय जिंदगी जीने से अच्छा तो मर जाना है। और एक विकल्प ये भी है मेरे पास कि तू मेरे पास आ जा। तेरा भाई तो तुझे रोज मारता है, पर मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगा, बल्कि बहुत प्यार करूंगा। ऐसा प्यार जिसकी जरूरत हर जवान लड़की को होती है। वैसे मेरे को कोई जल्दी नहीं है और ना ही तुझ पर मेरा कोई दबाव है। तो खूब आराम से सोच विचार कर ले कि तुझे रोज रोज अपने भाई की मार चाहिए या मेरा प्यार। राधा उसकी नीयत जानती थी, इसलिए उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से हमेशा दूर ही रहती थी। लेकिन भाई के जुर्म इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तब धीरज की कई बातों पर विचार करने को वो बाध्य हो गई और उसे ऐसा लगने लगा जैसे धीरज ही उसका सहारा बन सकता है। भाई द्वारा रोज रोज की मार से तंग आकर एक तो उसके दिल में विचार आया कि सुसाइड कर ले, इस जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति पा ले। फिर उसने सोचा कि जब सुसाइड ही करना है, तो एक बार धीरज की बात मान लेने में भी क्या हर्ज है। और उसका भाई भी क्या करेगा।
अधिक से अधिक उसकी जान ही तो लेगा। और जब मरने की सोच ही ली है उसने, तो अगर भाई ही उसकी जान ले ले, तब भी कौन-सा फ़र्क पड़ेगा? और तब अंततः अपने दिल को मजबूत कर वो घर से भाग गई और धीरज के घर चली गई, जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता था। धीरज शहर में वैसे तो ठेकेदारी का काम करता था, पर गांव में उसकी खेती बाड़ी भी थी, इसलिए हर महीने वो एक बार गांव में जरूर आता था। और उस दिन भी वो गांव में आया हुआ था और अपने घर की चौखट पर बैठा हुआ राधा के बारे में ही सोच रहा था कि तभी अचानक राधा को अपने सामने देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। राधा ने उसे देखते ही हाँफते हुए बताया कि वो अपने घर से भागकर आई है और अपने भाई को बिना बताए। धीरज ने उसे जल्दी से अंदर करते हुए दरवाजे पर कुंडी मारी और राधा से कहा, तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? वैसे ये बहुत ही अच्छा किया तूने, लेकिन अगर पहले तूने मुझे इस बारे में बता दिया होता, तो मैं प्लानिंग करके तुझे शहर पहुंचा देता और शहर में तेरे को किसी बात की कोई खतरा नहीं रहता। पर ये गांव का मामला है, यहाँ अगर किसी को भनक भी लग गई कि तू इस वक्त मेरे यहाँ है, तो तेरा वो क्रूर भाई और उसके दोस्त तुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं और तेरे साथ मुझे भी मार देंगे। और अब तक तो शायद उन्हें पता भी चल गया होगा कि तू घर से भाग गई है। नहीं, अभी उसे नहीं पता लगा, क्योंकि वह घर पर नहीं है, कहीं शादी में गया हुआ है। लेकिन एक बात पक्की है कि अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना वह मुझे जान से मार देगा। राधा ने कहा, तो ठीक है, तू एक काम कर, तू अभी मेरे घर पर बैठ, मैं बाहर से ताला बंद करके पहले तेरे घर जाता हूँ और तेरे भाई से मिलता हूँ। जब यहाँ मेरे घर में ताला लगा होगा और मैं तेरे भाई के साथ रहूँगा, तो उसे मुझ पर शक नहीं होगा और इस बात को तो वो सोच भी नहीं सकेगा कि तू मेरे यहाँ भी हो सकती है। फिर आगे जैसा उचित होगा वैसा करूँगा। लेकिन देख, मेरी गैर हाजिरी में कोई ऐसा काम न करना कि तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊं। ठीक है, राधा ने कहा। तब धीरज ने उसको घर के अंदर बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और उसके भाई राजन से मिलने उसके घर चला गया। राधा के घर जब वो पहुंचा तो राजन भी उसी समय आया था। राजन ने उसे देखते ही पूछा, तूने राधा को कहीं देखा है क्या? नहीं। क्यों? क्या हुआ राधा को? अरे यार, वो कमबख्त घर से भाग गई, पता नहीं कहाँ गई होगी। तो पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई या नहीं? अभी तो नहीं लिखवाई है। वैसे भाग के वो जाएगी कहाँ? पैसे भी तो नहीं है उसके पास। फिर भी स्टेशन पर मैंने अपने दोस्तों को भेज दिया है कि अगर कहीं भी वो दिखे तो बहला फुसला कर उसको वापस ले आए, और अगर सीधे सीधे ना माने तो जोर ज़बरदस्ती से उसे ले आए। और अगर एक बार वापस आ जाए तो फिर मैं उसकी ऐसी चमड़ी उधेड़ूंगा और ताले में बंद कर दूंगा उसे। जब 2-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी, तब पता लगेगा उसे कि इस तरह घर से भागने का अंजाम क्या होता है। लेकिन सवाल ये है दोस्त, कि अगर वो भागी तो आखिर भागी क्यों? आखिर कोई कारण तो होगा ना? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो घर से भाग गई। बाकी घर में नरम गरम तो चलता ही रहता है। अभी 2 दिन पहले घर के झगड़े में उसे थोड़ा पीट दिया था। हो सकता है इसी कारण गुस्सा होकर भाग गई हो। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए था कि मैं जैसा भी हूं, पर उसका भाई हूं ना मैं। अगर 18 साल की जवान छोरी को यूं दबाकर ना रखें तो किसी के साथ कुछ गलत कर भी सकती है, और तब ऐसी स्थिति में नाक तो मेरी ही कटेगी ना। बात तो तेरी ठीक है, पर मेरे ख्याल से अगर लड़की इतनी बिगड़ गई है तो तेरे को तुरंत उसकी शादी करके हमेशा के लिए उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। हाँ, ये बात तो तेरी सही है, पर उसकी शादी में जो रुपये खर्च होंगे, वो कहाँ से आएंगे? मेरी छोटी सी एक दुकान है, जिसमें 2-4 हज़ार रुपए से ज़्यादा की बिक्री नहीं होती। घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है। तो ऐसे में मैं किस तरह उसे संभालूं? फिर शादी में दहेज लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए। लेकिन उसे इस बात से क्या, वो तो बस उड़ना चाहती है। तो क्या उड़ने के लिए छोड़ दूं उसे? हाँ, छोड़ दे, क्योंकि अगर उड़ भी जाती है तो क्या होगा?
अगर कहीं मर खप गई तो हमेशा के लिए उससे मुक्ति मिल जाएगी तुझे, और अगर अपने किसी यार के साथ भाग गई तब भी तो तेरा फायदा ही है उसमें। न शादी का झंझट और न दहेज का। फिर क्यों परेशान है उसके लिए इतना? हाँ यार, ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है। और तभी उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और बोला, अरे सुन यार, अगर तुझे राधा कहीं दिखे तो उसे वापस लाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ट्रेन पर बैठकर कहीं भागती हो तो भाग जाने दे उसे। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर धीरज से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस नेक सलाह के लिए। पर एक बात है यार, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि ऐसा करने के पीछे मेरी मजबूरी है, मेरी गरीबी है। तू बेकार में इतना सोचता है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। वैसे तूने जब उसे घर से निकाला ही नहीं, तब किस बात का पछतावा? वो तो खुद ही घर से भागी है। इसलिए तू अपने को दोष ना दे, और अपनी बहन की तरफ से निश्चिंत हो जा और आराम कर। मैं भी अब घर जाता हूँ, क्योंकि आज मुझे भी शहर जाना है। ठीक है भाई, राम राम। राम राम, धीरज ने कहा और अपने घर आ गया। घर आकर उसने राधा को सारी बात बताई और फिर इत्मीनान से बोला कि अब हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। रात की ट्रेन से हम दोनों शहर चले जाएंगे। फिर वहाँ हम दोनों की एक नई जिंदगी शुरू होगी, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी। और सुन, अगर हमारी शादी नहीं भी होती है तब भी हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं और जिंदगी के मजे लूट सकते हैं। वो क्या कहते हैं ना, लिव इन रिलेशन। और अब तो कानून भी इसका विरोध नहीं करती, क्योंकि तू अब बालिग है। ये कहते हुए उसने राधा के लबों को लिया। राधा ने उसकी इस हरकत का बुरा नहीं माना, क्योंकि इतना तो वो जानती ही थी कि अगर कोई उसे सहारा देता है तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत तो वो वसूलेगा ही। और उसके पास कुछ देने के लिए जिस्म के अलावा और था ही क्या। इसलिए वो चुप रही, लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, मेरे को डर लग रहा है कि जब भाई को पता लगेगा कि मैं तेरे साथ हूँ, तब क्या होगा। तू अपने भाई की अब बिल्कुल चिंता ना कर मेरी रानी, क्योंकि तू जितनी अच्छी है, तेरा शराबी भाई उतना ही कमीना है। और डियर, कमीना तो मैं भी हूँ, पर तेरे भाई की तरह बेदर्द और जालिम नहीं हूँ। और मैं तुझ पर कभी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। और वैसे भी डियर, मेरे को सिर्फ दो ही काम अच्छे से करने आते हैं। एक तो ठेकेदारी का काम करना और दूसरा प्यार करना। राधा ने कहा, पर प्यार कई तरह के होते हैं। ठीक कहा तूने कि प्यार भी कई तरह के होते हैं, पर मेरे को प्यार वाला प्यार ही पसंद है, ज़बरदस्ती वाला प्यार नहीं। क्योंकि अगर ज़बरदस्ती वाला प्यार करना मेरे को आता तो अब तक मैं तेरा कर चुका होता। शुक्रिया, राधा ने कहा। तभी धीरज के मोबाइल की घंटी बजने लगी। फोन भाई राजन का था। राधा डरते हुए बोली, अब क्या होगा? तुम डरो नहीं राधा, कुछ नहीं होगा। फिर धीरज ने फोन का स्पीकर ऑन करके बोला, हाँ राजन भाई, बोल। यार, तू यहीं आ जा, एक बोतल है। राधा भी नहीं है, इसलिए साथ बैठकर आज दारू पीते हैं और मस्ती करते हैं। वो तो ठीक है यार, लेकिन अगर राधा को कोई ठिकाना ना मिला और भूख से बिलबिलाकर अचानक वो वापस आ गई, तब क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता है यार कि अब वो वापस आएगी। और अगर आ भी गई तो तू ही उसे किसी तरकीब से ठिकाने लगा देना, क्योंकि अब और उसे बैठा कर मैं नहीं खिला सकता। फिर उसके चक्कर में मैं भी मौज मस्ती नहीं कर पाता। ना किसी के घर जा सकता हूँ और ना ही किसी को अपने घर बुला सकता हूँ। वो नहीं होगी तो मस्त जिंदगी होगी अपनी, और वो भी बेरोक टोक। ठीक है यार, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर धीरज ने फोन रख दिया और राधा से बोला, सुना ना तुमने अभी क्या कहा तेरे भाई ने? हाँ, सुना। वो वास्तव में बहुत ही कमीना और जालिम है, इसीलिए तो मैं यहाँ भाग कर आई हूँ, राधा ने कहा। तो अब मेरी बात सुन।
मैं जा रहा हूँ तेरे भाई के पास, वो नशे में होगा। इस समय 6 बजे हैं, तू अंधेरा होने पर 8 बजे के लगभग आ जाना। उस समय तक वो और भी नशे में होगा और तब मैं उसे ऐसी पट्टी पढ़ाऊँगा कि तुझे देखते ही वो तुझ पर भड़क उठेगा और तुझे घर से निकाल देगा, या तेरे सामने ही मेरे से बोलेगा कि मैं तेरे को कहीं ठिकाने लगा दूँ, और तब हमारा रास्ता और भी साफ हो जाएगा। हम दोनों आराम से रात वाली ट्रेन से शहर चलेंगे और तब मेरे पर तेरे को भगाने का कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रात 8 बजे आ जाऊँगी। ओके, अब मैं जा रहा हूँ और एक बार फिर से तुमको समझा दे रहा हूँ कि रात के 8 बजे तुम ज़रूर आ जाना, जिससे मेरे सामने ही वो तुझको अपने घर से निकाले और तुझको घर से भगाने का कलंक भी मुझ पर ना लगे। और तब हम आज़ाद होंगे अपने नए सफ़र के लिए, और ये सफ़र जैसा भी होगा पर तेरे इस वर्तमान से ज़रूर बेहतर होगा, खूबसूरत और मस्त होगा। इसके बाद धीरज ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जब वो राजन के घर गया तो उसने बोतल से सिर्फ एक पैग शराब पिया, जबकि राजन ने बाकी की पूरी बोतल चढ़ा ली। और रात के 8 बजने पर जब राधा घर आई तो राजन ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोला, जा, कहीं भी जा, और लौट कर अब कभी मत आना। बस ये समझ ले कि आज से तेरा ये भाई तेरे लिए हमेशा के लिए मर गया। राधा भी नाटक करते हुए बोली, मगर भाई, मैं कहाँ जाऊँ इतनी रात में? मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ, एक तेरे सिवा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत भूखी हूँ। तब राजन ने अपनी जेब से 10 रुपए का सिक्का निकालकर धीरज को देते हुए कहा, यार धीरज, ये 10 रुपए रख ले तू और इसे कुछ खिला दे, वरना सबसे यही कहती फिरेगी कि भाई ने भूखे से ही मार डाला। वो तो ठीक है दोस्त, पर इसे अपने घर से तो मत निकाल, क्योंकि इतनी रात में अब ये कहाँ जाएगी? क्योंकि मैं तो आज रात में ही शहर जा रहा हूँ। ठीक है, ये ले 50 रुपए, और इसे भी अपने साथ ले जा शहर। वहीं तेरा चौका बर्तन कर देगी और 2-4 घर और दिला देना। और इतना बोल के वो टुन हो गया। अब धीरज का रास्ता बिल्कुल क्लियर था और राधा भी खुश थी। पहले धीरज के साथ वो उसके घर गई और वहाँ से रात 10 बजे की ट्रेन से चल पड़ी एक नए सफ़र को, शहर के सफ़र को, गांव के जीवन को छोड़कर शहर के जीवन में। इतने बड़े शहर और यहाँ की भव्य इमारतों को देखकर राधा दंग रह गई। धीरज ने मेट्रो ट्रेन पकड़ा और राधा के साथ अपनी कॉलोनी में आ गया। वहाँ थोड़ी दूर पर ही उसकी भव्य आलीशान बंगला था। बंगले में पहुँचते ही उसने कॉल बेल बजाई तो एक खूबसूरत सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही धीरज ने उससे कहा, माय डार्लिंग, ये राधा है, अपने गांव की ही है। और राधा, ये मेरी पत्नी रोमा है। ये सुनते ही राधा चौंक गई, क्योंकि धीरज ने पहले कभी उसे या गांव वालों को ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।